हेलो बच्चों, वेलकम टू बैंस एकेडमी। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपने प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस की तीनों वीडियोस देख ली होंगी और उन तीनों वीडियोस को देखने के बाद अब आपको जो क्वेश्चंस करने में बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा होगा। लेकिन बच्चों, अगर आपने तीनों वीडियोस नहीं देखी है तो घबराइए मत, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन तीनों वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। अब बच्चों चलते हैं आज की क्लास की तरफ, जिसमें मैं आपको पहले क्या करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 25 करवाऊंगा, क्योंकि उन तीनों वीडियोस में मैं टोटल आपको 24 क्वेश्चन करवा चुका हूं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आज की क्लास में मैं आपसे किस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। बच्चों, पिछली तीनों वीडियोस में जो मैंने आपके साथ 24 क्वेश्चन डिस्कस किए थे ना बच्चों, उसमें आपको सीधा ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज गिवन होती है, आपको उससे क्या करना होता है बच्चों, प्रूफ करना होता है। लेकिन आज की क्लास में जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें डिफरेंस होगा। डिफरेंस क्या होगा बच्चों, आपको ना कुछ कंडीशंस गिवन होगी और आपको उन कंडीशन का यूज करके एक एक्सप्रेशन को प्रूफ करना होगा। जैसे देखिए आपके इस क्वेश्चन में है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि sec थीटा प्लस tan थीटा किसके इक्वल है, p के इक्वल है। और बच्चों आपको प्रूफ क्या करना है कि p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा। तो जैसे मैंने आपसे बोला था कि आपको एक कंडीशन क्या होगी, गिवन होगी, और वो कंडीशन क्या है कि sec थीटा प्लस tan थीटा p के इक्वल है। तो देखिए बच्चों, मैं किससे स्टार्टिंग करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड से। और बच्चों मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1, जो मुझको प्रूफ करना है। अब बच्चों उसमें क्या करूंगा, पी की वैल्यू मुझे गिवन है और उस पी की वैल्यू को मैं यहां पर रिप्लेस कर दूंगा। और पी की वैल्यू क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि यहां पी स्क्वायर है, माइनस 1। ऐसे बच्चों कहां पर होगा, डिनोमिनेटर में होगा। और ये क्या बन जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, और ये बन गया बच्चों प्लस 1। अब बच्चों यहां पर क्या बन गई, ये अलजेब्रिक फॉर्मूले बन गए। ऊपर भी किसका फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी के स्क्वायर का, और नीचे भी किसका फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी के स्क्वायर का। तो देखिए बच्चों अगला स्टेप क्या होगा, तो ये क्या बनेगा बच्चों, a स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर थीटा, बच्चों sec स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स tan स्क्वायर थीटा, और प्लस 2ab। अब बच्चों माइनस 1 था, क्योंकि पी स्क्वायर माइनस 1 था। अब देखिए डिनोमिनेटर क्या बनेगा बच्चों, दोबारा वो बनेगा sec स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। बस यहां क्या है बच्चों, प्लस 1 है। अब बच्चों आपको दिमाग लगाना है, ये ना एक्सप्रेशन में 4 टर्म है और नीचे भी 4 टर्म है। लेकिन अगर फॉर्मूले यूज करें, आप क्या यूज करें, फॉर्मूले यूज करें, तो देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा का। तो बच्चों इस स्टेप में हम क्या करेंगे न्यूमरेटर में कि sec स्क्वायर थीटा का पेयर किसके साथ बनाएंगे, माइनस 1 के साथ। तो ये हमने क्यों किया बच्चों, क्योंकि मिलकर एक फॉर्मूला बना रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला, tan स्क्वायर थीटा का। और अब देखिए tan स्क्वायर थीटा और 2 sec थीटा tan थीटा को हम सेम लिखेंगे। ऐसे देखिए आप नीचे दिमाग लगाइए, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो डिनोमिनेटर में हम किसका पेयर बनाएंगे, tan स्क्वायर थीटा के साथ बच्चों क्या लेंगे, 1 लेंगे, और sec स्क्वायर थीटा को और 2 sec थीटा tan थीटा को हम क्या रखेंगे बच्चों, सेम रखेंगे। और अब देखिए अगला स्टेप क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है बच्चों, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बच्चों क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा और 2 sec थीटा tan थीटा। अब देखिए न्यूमरेटर में क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बच्चों क्या बन जाएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या है 2 sec थीटा tan थीटा। और देखिए डिनोमिनेटर sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा 2 sec स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों। अब देखिए अगला स्टेप, बेटा यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ tan स्क्वायर थीटा, यहाँ tan है, तो क्या कॉमन है पूरा, 2 tan थीटा। और बच्चों 2 tan थीटा को बनाने के बाद यहाँ क्या बचेगा बच्चों, ब्रैकेट में आएगा tan थीटा, अब बच्चों क्या बचेगा, sec थीटा। क्या बचेगा बच्चों यहाँ पर, sec थीटा।
अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या कॉमन आ गया बच्चों, 2 और एक सेक थीटा। तो क्या कॉमन आया डिनोमिनेटर में, 2 सेक थीटा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, यहां बचेगा सेक थीटा और यहां बचेगा टेन थीटा। तो क्या हो गया बच्चों, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये आपस में क्या हो गया बच्चों, कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। और अब देखिए टेन थीटा को बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और सेक थीटा कितना होता है बच्चों, 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। और यहां क्या बचा बच्चों आपका, साइन थीटा। और बच्चों ये हमारी क्या थी, आरएचएस थी। चेक कर लीजिए, हमें क्या प्रूफ करना था, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा। तो देखा बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस हमने क्या किया, पी की जगह वैल्यू रिप्लेस कर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 26, जैसे मैंने आपसे बोला आपको कंडीशंस गिवन होगी। इस बार बच्चों एक नहीं 2 कंडीशन है। देखिए बच्चों एक कंडीशन ये रही आपके सामने कि एम की वैल्यू किसके इक्वल है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा के। और एक वैल्यू किसकी गिवन है आपको, एन की, जो किसके इक्वल है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा के। और बच्चों आपको प्रूफ क्या करना है, बच्चों ये प्रूफ करना है कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट एम एन। तो बच्चों जैसे मैंने बोला था आपसे, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्टिंग करते हैं। तो बच्चों में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब बच्चों एम की जगह मैं एम की वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा, जो कितनी है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, क्योंकि एम स्क्वायर है तो बन जाएगा स्क्वायर, टेन थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। एन की जगह मैं किसकी वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा, एन की वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा, टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में तो दिमाग लगाना ही नहीं है यार, हम क्या लगा देंगे, अलजेब्रिक फॉर्मूले। यहाँ क्या लगाएंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर, और वहां क्या लगाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर दैट मीन्स टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab। ऐसे बच्चों मैं यहां करूंगा, बस यहां मैं किसका फॉर्मूला लगाऊंगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का, जो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल सिंपल स्टेप है, अलजेब्रिक फॉर्मूले है जो हम सबको याद होते हैं। अब देखिए अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, जो दूसरा आपका ब्रैकेट है ना, उनके एक्सप्रेशंस के बीच में नेगेटिव है, ये आप जानते हैं, ये तो ये बचपन का बेसिक है। अगर ब्रैकेट के बाद नेगेटिव होता है ना, तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स होती हैं बच्चों के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो देखिए प्लस का टेन स्क्वायर किसका बन जाएगा, माइनस का टेन स्क्वायर, और प्लस का साइन स्क्वायर किसका बन जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर, और ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 2 टेन थीटा और साइन थीटा। तो देखिए बच्चों प्लस टेन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, और ये 2 टेन थीटा साइन थीटा और 2 टेन थीटा साइन थीटा। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, 4 टेन थीटा साइन थीटा। लेकिन देखिए बच्चों अब हम फंस गए, कैसे फंस गए, हमारी आरएचएस क्या है 4 रूट एम एन, लेकिन मेरी जो एलएचएस है वो क्या ही है 4 टेन थीटा साइन थीटा। देखिए बच्चों मैं आपको पहले ही बताया था मैंने आपको, अगर आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एलएचएस को सोल्व करने के बाद आरएचएस ना मिले आपको, फिर आपको करना क्या होता है, आप आरएचएस को भी सोल्व कीजिए। अब मैं क्या करूंगा बच्चों इस क्वेश्चन में, अब मैं आरएचएस को भी सोल्व करूंगा 4 अंडर रूट एम एन, और उसको सोल्व करके बच्चों में क्या लेकर आऊंगा 4 टेन थीटा इंटू में साइन थीटा। तो देखिए बच्चों मैं क्या करूंगा, अब मैं लिखूंगा बच्चों आरएचएस, क्या लिखूंगा आरएचएस, जो बच्चों मेरी क्या है 4 अंडर रूट एम एन। अब बच्चों मैं एम की जगह वैल्यू रिप्लेस करूंगा एम की, और एन की जगह एन की। बच्चों एम की वैल्यू कितनी है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, टेन थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए बच्चों अंडर रूट के अंदर ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो बच्चों फॉर्मूला क्या बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। बच्चों ये साइन है ध्यान रखना। अब देखिए बच्चों टेन स्क्वायर थीटा को बच्चों आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, और इट इज साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, तो क्या बन जाएगा बच्चों
1/cos² थीटा माइनस 1। और अब देखिएगा बच्चों आप लोग, बच्चों 1/cos कितना होता है, sec² थीटा, और sec² थीटा माइनस 1 बच्चों कितना होता है, tan² थीटा। तो देखिए बच्चों, जब मल्टीप्लाई में रूट होता है तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। यहाँ क्या बचेगा बच्चों, sin थीटा, और यहाँ क्या बचेगा, tan थीटा। और हमारी लेफ्ट हैंड साइड बच्चों सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आई थी, 4 tan थीटा इंटू में sin थीटा। तो बच्चों उससे क्या फर्क पड़ता है, आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए या 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, बात बच्चों क्या होती है, एक ही होती है। तो बच्चों क्या हुआ, LHS किसके इक्वल आ गई, RHS के इक्वल आ गई। तो बच्चों देखो आप, ये क्वेश्चन कितना सिंपल है, और बच्चों ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट भी बहुत है। तो बच्चों बस आप एक काम कीजिएगा, प्रैक्टिस घर पे जरूर कीजिएगा, हर क्वेश्चन को 2 बार प्रैक्टिस कीजिए कम से कम। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 27। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना पेपर में, क्योंकि इसके पेपर में आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है कि sec थीटा किसके इक्वल है, x प्लस 1/4x के। और बच्चों आपको क्या प्रूफ करना है कि sec थीटा प्लस tan थीटा किसके इक्वल है, 2x और 1/2x के। मतलब sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू दोनों में से कुछ भी आ सकती है, 2x भी आ सकती है या 1/2x भी आ सकती है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को सोचने का तरीका क्या है, बड़ा सिंपल तरीका है यार। मुझे ना sec थीटा की वैल्यू गिवन है और मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, sec थीटा प्लस tan थीटा की। क्यों ना बच्चों मैं काम करूं, मैं किसकी वैल्यू फाइंड कर लूं, tan थीटा की। और जैसे ही मेरे पास tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, उसमें बच्चों में sec थीटा की वैल्यू को ऐड कर दूंगा। और बच्चों अगर आपको sec थीटा की वैल्यू पता है तो आप tan थीटा की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। सुनिए कैसे, आप क्या करें, sec थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/4x। बच्चों इसको आप 1 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 1। और देखिए एक फॉर्मूला होता है बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है कि भाई tan² थीटा किसके इक्वल होता है, sec² थीटा माइनस 1 के होता है बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको sec थीटा की वैल्यू पता है और आपको tan थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, जो हमें sec थीटा की वैल्यू गिवन है तो उसको यहां पर पुट कर दूंगा। तो मैं sec थीटा की जगह क्या रिप्लेस करूंगा, x प्लस 1/4x और माइनस 1। और अब देखिए बच्चों ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, a² प्लस b² और प्लस 2ab प्लस 2ab और माइनस 1। तो देखिए बच्चों x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, मैं भी इसका खोलूंगा नहीं। देखिए अभी आपको इसका फायदा होगा, मैं ऐसे इसको लिख दूंगा। अब देखिए बच्चों ये 1/2 बन जाएगा। अब ये प्लस का हाफ और माइनस का 1, प्लस का हाफ और माइनस का 1। अगर आप प्लस का हाफ और माइनस के 1 को सिंप्लीफाई करें तो बच्चों क्या आएगा, 1/2 आएगा, माइनस का 1/2 आएगा। अब बच्चों आप दिमाग लगाइए, जब मैंने x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर खोला, उसको खोलने के बाद मुझे क्या मिला, x² प्लस 1/4x का स्क्वायर और प्लस 1/2। मतलब जो प्लस का 2ab था वो सिंप्लीफाई होने के बाद हाफ बन गया था, 1/2 बन गया बच्चों। और बच्चों देखिए -1 होने के कारण अगले स्टेप में जो प्लस का हाफ था वो क्या बन गया, माइनस का हाफ। अब बस बच्चों ऐसा दिमाग लगाइए, पिछले स्टेप में जो 2ab 1/2 बना था, प्लस का 1/2, वो अगले स्टेप में क्या बन गया, माइनस का 1/2। तो आप बच्चों क्या कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन को अब मैं क्या बोल सकता हूं कि ये क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बच्चों मैं आपको दोबारा सिखाता हूं, प्लस वाले एक्सप्रेशन में जो प्लस का हाफ था वो 2ab का काम कर रहा है, अगले स्टेप में वो प्लस का हाफ माइनस का हाफ बन गया। मतलब जो प्लस का 2ab था बच्चों वो अगले स्टेप में क्या बन गया, माइनस का 2ab। तो इसका मतलब क्या हुआ, a² प्लस b² तुमने चेंज करे नहीं, प्लस का 2ab किसका बन गया, माइनस का 2ab। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन था ना x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर, वो इस स्टेप में क्या बन गया, x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। तो tan² थीटा की वैल्यू बच्चों किसके इक्वल आ गई, x माइनस 1/4x के होल स्क्वायर के। अब बच्चे बेसिक है तो अब जानते हैं
ये स्क्वायर को मैं शिफ्ट कर दूंगा तो वह क्या बन जाएगा जाकर वो स्क्वायर रूट। लेकिन आपके दो आंसर आएंगे बच्चों, एक प्लस में और एक माइनस में। ये हमने आपको पहले भी बता रखा है कि जब आपकी इक्वेशन में स्क्वायर हो और आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आपके दो आंसर आते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो देखिए बच्चों, अब मैं स्क्वायर को वहां पर शिफ्ट करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। और बच्चों आपका जो बाहर आंसर कितने आएंगे, दो आएंगे, प्लस माइनस। तो tan थीटा की बच्चों दो वैल्यू आ गई, प्लस माइनस, और यहां पर स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बच्चों हम क्या करेंगे, एक बारी tan की लेंगे x माइनस 1/4x, इसे बच्चों में 2 मान लूंगा। और एक बारी बच्चों में tan थीटा की वैल्यू क्या लूंगा, माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 4x। और बच्चों इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, ये बन जाएगा 1/4x माइनस x। तो sec थीटा की वैल्यू मुझे गिवन थी और tan थीटा की आई है दो वैल्यू। अब बच्चों मुझे क्या फाइंड करना है, sec थीटा प्लस tan थीटा। तो बच्चों और एक बारी में क्या करूंगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। बच्चों आप मैथ्स में दो इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, जब आप दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या ऐड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो इक्वेशन 1 की जो आपकी बच्चों लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, sec थीटा, और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेकंड इक्वेशन की tan थीटा। ये मैंने आपस में ऐड कर दिए। अब मैं RHS में RHS ऐड करूंगा तो वहां पर RHS है x प्लस 1/4x, और यहां बच्चों RHS कितनी है, x माइनस 1/4x। ये आपस में क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गए। तो देखिए बच्चों, sec थीटा प्लस tan थीटा किसके इक्वल आ गया, 2x के। अब बच्चों क्योंकि tan थीटा की दो वैल्यू आई है तो एक कंडीशन हो बनेगी कि मैं इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। और बच्चों इन इक्वेशंस को ऐड करने के बाद क्या होगा कि sec थीटा प्लस tan थीटा क्या बनेगा, x प्लस 1/4x प्लस 1/4x माइनस x। बच्चों आप इन्हें ऐड करें कितना आएगा, 2/4x, मतलब 1/2x। तो देखिए बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि sec थीटा प्लस tan थीटा, एक बार तो बच्चों कितना आया 2x, और एक बार कितना है बच्चों 1/2x। तो हमारा प्रूफ हो गया बच्चों। देखिए हमें ये प्रूफ करना था कि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2x और 1/2x। और देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आंसर आया, 2x और 1/2x। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2020 में आया भी था। और क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि आप sec थीटा की वैल्यू से क्या निकाल लीजिए, tan थीटा की वैल्यू, जो दो वैल्यूज आई है, और फिर दोनों को क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए। देखिए बच्चों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि x साइन क्यूब थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा इक्वल टू है साइन थीटा cos थीटा, और x साइन थीटा इक्वल टू है y cos थीटा। और बच्चों आपको क्या प्रूफ करना है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जैसे मैंने आपसे बोला है ना, आज की क्लास में क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं, कंडीशन आपको गिवन है। तो आपको इस बार दो कंडीशन गिवन है बच्चों। कितनी कंडीशन गिवन है, दो कंडीशन। तो x साइन क्यूब थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा cos थीटा, और x साइन थीटा इज इक्वल टू y cos थीटा। तो बच्चों मैं क्या करता हूं, मैं एक काम करूंगा, जो आपकी दूसरी कंडीशन है उसको मैं लिख लेता हूं बच्चों कि x साइन थीटा इज इक्वल टू है y cos थीटा, और ये मुझे बच्चों गिवन है, और इसको मैं फिलहाल इक्वेशन 1 मार्क कर देता हूं कि ये इक्वेशन 1 है। अब जो पहली कंडीशन मुझे गिवन है बच्चों, अब मैं वो लिखता हूं, क्योंकि जो सेकंड नंबर पे लिखा तो मैंने पहले लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब देखिए पहली कंडीशन क्या है कि x साइन क्यूब थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए बच्चों, जो दूसरी कंडीशन मुझे गिवन है, जिसको मैंने यहां पर क्या माना है, x साइन थीटा इक्वल टू y cos थीटा, जिसको मैंने क्या माना है, इक्वेशन 1। वहां हमने देखा कि x साइन थीटा किसके इक्वल है, y cos थीटा के। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, साइन क्यूब थीटा को साइन थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, तो बच्चों क्या गलत है, कुछ भी गलत नहीं है। मैं साइन क्यूब थीटा को साइन थीटा मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। और मैंने ऐसे क्यों किया, आप समझ गए होंगे। अब ऐसा करने फायदा होगा, मैं x साइन थीटा की जगह यहां पर क्या रिप्लेस करूंगा, y cos थीटा। और अब देखिए यहां पर क्या चलता रहेगा, y cos क्यूब थीटा
और इक्वल टू साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। और देखिए बच्चों यहां से क्या कॉमन आ गया, बच्चों यहां से क्या कॉमन आ गया, नहीं अभी कॉमन नहीं आया, सॉरी बच्चों, अभी तो पहले वैल्यू रिप्लेस करूंगा। एक्स साइन थीटा किसके इक्वल है बच्चों, कॉस थीटा के, वो मैंने यहां पर रिप्लेस कर दिया बच्चों। और ये कंडीशन कहां से आई है, इक्वेशन 1 में से, तो मैंने यहां लिख दिया फ्रॉम 1। ऐसे बच्चों लिखना चाहिए ताकि जब टीचर पेपर चेक करे तो उन्हें आराम से समझ में आ जाए कि बच्चे ने वैल्यू कहां से रिप्लेस करी है। तो मैंने क्या लिखा, फ्रॉम 1। अब देखिए बच्चों से क्या कॉमन आ गया, y cos थीटा, क्या कॉमन आ गया, y cos थीटा। तो ब्रैकेट में क्या आ गया बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। जब आपने y cos थीटा कॉमन लिया, यहाँ खाली क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, y कॉमन लिया तो y तो गायब हो जाएगा, और ये cos क्यूब थीटा, ये cos थीटा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर इक्वल टू में क्या आएगा, साइन थीटा इंटू में cos थीटा। अब बच्चों देखिए ये एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। वो यहां पर मैं क्या कर दूंगा बच्चों, रिप्लेस कर दूंगा। अभी कॉस थीटा मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, तो यही काट दो ना आप लोग, बिल्कुल काट सकते हैं आप लोग। आप देखिए यहां था डॉट इंटू 1 था, तो y इंटू 1 y होता है, और वहां साइन थीटा है, तो इसका मतलब बच्चों आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई, साइन थीटा आ गई। क्या आ गया आपकी y की वैल्यू, साइन थीटा। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, अब मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगा, जो बहुत सिंपल है। मैं क्या करूंगा, ये जो मेरी y की वैल्यू साइन थीटा आई है ना, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा, और वहां से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। बच्चों आप ना वीडियो को पॉज करके साथ के साथ नोट करते रहना, क्योंकि क्वेश्चन ना डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देख लेंगे और आपको समझ में आ जाएंगे, आपको इन्हें नोट करना पड़ेगा। अब चलते हैं बच्चों आगे। अब बच्चों मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम 1। देखिए बच्चों मेरी इक्वेशन 1 क्या है, x साइन थीटा इज इक्वल टू y cos थीटा, और y की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा। x साइन थीटा इक्वल टू y cos थीटा, और y कितना है मेरा बच्चों, मेरा y कितना है बच्चों, साइन थीटा। y कितना है बच्चों, साइन थीटा है, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। तो देखिए वही वाली कहानी दोबारा हो गई, साइन थीटा मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों मेरी y की वैल्यू कितनी आई है, साइन थीटा, और x की वैल्यू कितनी आई है, कॉस थीटा। अब बच्चों मैं प्रूफ करूंगा, मुझे क्या प्रूफ करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बच्चों मैंने एक्स एलएचएस लिखी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बच्चों मेरी x की वैल्यू कितनी है, कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और y की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन कितना सिंपल है। बस आपको ना प्रैक्टिस करके सिर्फ ये वाला स्टेप याद करना है कि मुझे यहाँ साइन क्यूब थीटा को ब्रेक करना है। कैसे, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है बच्चों। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों मेरी नजर में तो ये क्वेश्चन ना सबसे अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। फर्स्ट टाइम अगर किसी के सामने क्वेश्चन आ जाए, 10th क्लास पर कोई बच्चा इस क्वेश्चन कर नहीं सकता, कोई बच्चा इस क्वेश्चन कर दे, इसके चांस बहुत ज्यादा कम होते हैं। अब सुनिए ऐसा क्यों होता है, ऐसा मैंने ऐसे क्यों बोला, इस क्वेश्चन में क्या राज छुपा हुआ है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन की कंडीशन क्या है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, और बच्चों आपको ना ये वाला एक्सप्रेशन प्रूफ करना है। क्या करना है बच्चों, आपको ये प्रूफ करना है कि cos की पावर 12 थीटा प्लस 3 cos की पावर 10 थीटा प्लस 3 cos की पावर 8 थीटा और प्लस cos की पावर 6 थीटा इक्वल टू 1। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, जो मुझे गिवन है ना यार उससे स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, और तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तो देखिए मुझे बच्चों क्या गिवन है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। लेकिन बच्चों बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई यार, ये तो गिवन है, अब मैं से करूं क्या, आगे मैं कैसे बढ़ूं इसके अंदर। तो बस बच्चों आपको ने दिमाग लगाना है यार। एक फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। मेरे पास तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में यही स्टेप है कि मैं ये अप्लाई करूं। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा में वहां ले जाऊंगा, तो किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा बच्चों। तो ये क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों आप खुद सोचिए ना, क्या आपके अलावा, सॉरी
क्या इसके अलावा आपके पास इस क्वेश्चन में कोई रास्ता था? कोई रास्ता नहीं है, मुझे बस ये रास्ता दिखाई दिया। अरे यहाँ +1 है और यहाँ साइन स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो फिलहाल मैंने ये कर दिया, और उसको करने के बाद मेरे पास बच्चों एक रिलेशन आ गया, और वो रिलेशन क्या आया कि साइन थीटा किसके इक्वल है? कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है। इसे आप दिमाग में फिट कर लीजिए बच्चों। अब मैं इसकी बच्चों क्या लूंगा? लेफ्ट हैंड साइड, और उसको सिंप्लीफाई करूंगा और क्या लेकर आऊंगा? 1 लेकर। देखिए बच्चों अब कैसे करेंगे। देखिए बच्चों हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? cos की पावर 12 थीटा प्लस 3 cos की पावर 10 थीटा प्लस 3 cos की पावर 8 थीटा और प्लस cos की पावर 6 थीटा। ये भाई चेक कर लीजिए। cos की पावर 12 प्लस 3 cos की पावर 10, 3 cos की पावर 8 प्लस cos की पावर 6 थीटा। अब बच्चों क्या करें? मैंने बोला ना ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10th क्लास के बच्चे इस क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं बच्चों, जब फर्स्ट टाइम उनके सामने आता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में करेंगे क्या। बेटा एक फॉर्मूला होता है कि ना, फॉर्मूला क्या होता है कि a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब बच्चों क्या होता है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। अगर बच्चों मैं उल्टा बोलूं जरा इसे कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? a प्लस बी का होल क्यूब। तो इस क्वेश्चन में मैं कुछ वैसा ही करने अब जा रहा हूं। तो देखिए क्या करेंगे हम। देखिए बच्चों अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं cos की पावर 4 का क्यूब, तो बच्चों मैं मानता हूं कुछ भी गलत नहीं है, गलत है ही नहीं। पावर के ऊपर पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। और ऐसे देखिए बच्चों माइंड में सोच लीजिए कि cos की पावर 6 थीटा को बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं? cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिख सकता हूं बच्चों। तो मैंने दिमाग लगाया, यह फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ये तो मेरे लिए भी किसका काम कर रहा है? a क्यूब का, और ये मेरे किसका काम कर रहा है? b क्यूब का। तो फिलहाल हुआ क्या मेरे लिए? a क्या बन गया? cos की पावर 4 थीटा, और b क्या बन गया? cos स्क्वायर थीटा। अब अगला स्टेप क्या होता है? प्लस 3a स्क्वायर b। तो वो जो 3 लिखिए आप, और यहां भी आपको 3 गिवन है, a स्क्वायर b। और बच्चों मेरा a कितना है? cos की पावर 4, a स्क्वायर करो बच्चों और इनटू में b, और चेक कर लीजिए बच्चों पावर के ऊपर पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा cos की पावर 8 थीटा, और ये cos स्क्वायर, और मल्टीप्लाई पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, तो 10 ही आ जाएगा। ठीक है। अब मैं देखिए 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, और फिर इसको मैं चेंज किया था बच्चों, आप लिख देंगे यहां पर cos थीटा का cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब इस एक्सप्रेशन को आप रीड कर लीजिए, क्या बन गया? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, और इसमें a क्या है? cos की पावर 4 थीटा, और b क्या है? cos स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इसको मैं पूरे एक्सप्रेशन क्या लिख सकता हूं? cos की पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। और बच्चों ब्रैकेट में ना एग्जाम में आप फॉर्मूला जो मेंशन कर देना, कैसे कि a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, सॉरी बच्चों मैंने थोड़ा गलत बोल दिया कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब किसके इक्वल होता है? a प्लस b के होल क्यूब के। अब देखिए इसको करने के बाद अब रास्ता खुल गया बच्चों। आप देखिए इक्वेशन 1 के पास जाइए, cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है बच्चों? साइन थीटा के इक्वल है। अब देखिए जरा आप लोग हम क्या करेंगे, cos की पावर 4 को हम क्या लिखेंगे बच्चों? cos स्क्वायर का स्क्वायर, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है बच्चों। और अब देखिए cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है बच्चों? साइन थीटा के, और यहां पर स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? साइन थीटा के इक्वल है। और यहां पे क्या लिखूंगा बच्चों? फ्रॉम 1, और साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? 1 के। ये बच्चों आपको क्या है? गिवन है, तो गिवन था कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 1 का क्यूब क्या होता है बच्चों? 1 होता है। तो देखिए बच्चों आपकी क्या आ गई? राइट हैंड साइड। तो इसलिए बच्चों मैंने आपसे बोला था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है? मुश्किल है। इस क्वेश्चन घर पे कम से कम आप 3 बार प्रैक्टिस करना, फिर देखना आपको अच्छे से ये आ जाएगा। तो देखिए बच्चों हमारी टॉप 30 सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, मैंने बोला ना आपको, मैंने आपको क्या करवाया? टॉप
30 क्वेश्चन। तो देखिए हमारी सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन की कंडीशन क्या गिवन है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 3 साइन थीटा कॉस थीटा। ये बच्चों ने लिख दिया आपके सामने, ये मैंने आपके सामने लिख दिया है, ये हमें गिवन है। और बच्चों मुझे प्रूफ क्या करना है कि tan थीटा या तो 1 के इक्वल आ जाए या 1/2 के इक्वल आ जाए। अब बच्चों यहां भी बड़ी दिक्कत आती है यार, ये इक्वेशन दे रखी है ना मुझे, ये देखकर चक्कर आ जाते हैं यार। चक्कर क्यों आते हैं, मतलब बच्चे ना इस क्वेश्चन की शुरुआत ही नहीं कर पाते कि हम इस क्वेश्चन में करें क्या, कि यार tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाए या 1/2 आ जाए, क्योंकि इक्वेशन ही ऐसी दे रखी है। लेकिन देखिए बच्चों, कहते हैं ना कि मेहनत करने से हर काम आसान होता है। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लगेगा, वो मैं आपके लिए सिंपल बनाऊंगा। देखिए बच्चों, आप यहां पर एक बात नोटिस कीजिए, यहां साइन स्क्वायर है और यहां साइन थीटा कॉस थीटा है ना बच्चों। मैथमेटिक्स में ना अगर आपको कोई इक्वेशन गिवन है तो आप उस इक्वेशन को दोनों तरफ किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में मैं काम करूंगा, मैं दोनों तरफ ना कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा। अब मैं ऐसा क्यों करूंगा, क्योंकि जब मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूंगा ना तो मेरी ये इक्वेशन ना tan थीटा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, डिवाइडिंग both sides by cos स्क्वायर थीटा। बच्चों आप ऐसा मैथ में कर सकते हैं, आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से किसी भी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए जब आप डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा 3 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा। अब न्यूमरेटर में दो टर्म्स हैं, उनके बीच में प्लस का साइन है और नीचे सिंगल टर्म है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, अलग अलग कर सकते हैं। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, और एक कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और साइन अपॉन में कॉस क्या होता है बच्चों, tan थीटा होता है। 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर क्या होता है बच्चों, sec स्क्वायर होता है, और साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो देखिए बच्चों, बस ये दिमाग लगाने के बाद कि इक्वेशन को दोनों तरफ cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए, देखिए रास्ता निकलना स्टार्ट हो गया है। मेरी पूरी इक्वेशन अब tan में आनी स्टार्ट हो गई है। अभी मेरा मुझे sec स्क्वायर तंग कर रहा है यार, sec स्क्वायर को मैं अब tan में बड़े आराम से कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे बच्चों, sec स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। तो देखिए मैं क्या करूंगा बच्चों, sec स्क्वायर थीटा की जगह बच्चों मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बच्चों प्लस tan स्क्वायर थीटा है, प्लस tan स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 3 tan थीटा। tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा, ये प्लस का यहां पर किसका बन जाएगा आकर, माइनस का। लीजिए बच्चों, अब ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई वेरिएबल x होता है ना, भाई हमें x की हैबिट होती है कि अगर इसको मैं बोल दूं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो आप खुश हो जाएंगे। क्या फर्क पड़ता है, ये मान लीजिए ना कि जहां जहां x से क्या आ गया, tan थीटा आ गया। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक, और इसमें मेरा वेरिएबल क्या है, tan थीटा है। और आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, फैक्टर बनाते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, 2, क्योंकि 2 इंटू 1 2, और यहाँ प्लस का साइन है, प्लस करने पर 3 चाहिए। तो मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए और प्लस करने पे 3 आ जाए, ऐसे नंबर कौन से होते हैं बच्चों, 2 और 1 होते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और इसको हम क्या लिखेंगे, -2 tan थीटा और माइनस tan थीटा। और अब देखिए बच्चों, स्टार्टिंग की दो टर्म में से क्या को बना रहा है, 2 tan थीटा, और यहां क्या बच रहा है बच्चों, tan थीटा -1, और यहां से क्या कॉमन आएगा, माइनस का 1, तो tan थीटा -1। अब पूरे एक्सप्रेशन में से क्या कॉमन आ गया, tan थीटा -1, तो यहां क्या बचेगा, 2 tan थीटा -1। अब ये दोनों फैक्टर को किसके इक्वल कर दो बच्चों आप लोग, 0 के इक्वल कर दो। तो यहां से बच्चों tan पे कितना आ गया,
1 आ गया, और यहां से बच्चों tan थीटा कितना आएगा 1/2 आएगा। तो देखिए बच्चों tan थीटा की तो वैल्यू आ गई 1 और 1/2। अब बच्चों आप चेक कर सकते हो मुझे क्या प्रूफ करना था, 1 और 1/2। तो देखा बच्चों इस क्वेश्चन में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो बस आपको क्या करना है, दोनों तरफ किससे डिवाइड करना है, cos स्क्वायर थीटा से। बच्चों वीडियो को पॉज करके आप नोट भी करते रहिएगा। तो देखिए बच्चों आज हमारी 30 क्वेश्चन की सीरीज खत्म हो गई। अब बच्चों मैं आपके लिए 10th क्लास के और टॉपिक्स की सीरीज लेकर आऊंगा। बस बच्चों आपको एक बात काम करना है, आपको मेरे साथ बने रहना है। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो मैं अगली सीरीज लेकर आऊंगा चैप्टर्स की वो आपको आसानी से मिल सके।